बात करेंगे जम्मू कश्मीर की उस तबाही ने जो बरसात के कहर ने मचाई है। इस जोरदार बारिश ने सूबे के कई इलाकों में जिंदगी को मानो थाम सा दिया है। कहीं मकान मलबे में तब्दील हो गए, कहीं खेत और सड़कें पानी में बह गए, तो कहीं बच्चों की तालीम का ठिकाना तक उजड़ गया। राजौरी, मेंढर, अखनूर और नौशेरा जैसे इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्कूलों की जर्जर इमारतें, बेघर हुए परिवार और बर्बाद हुई फसलें, ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन और सियासी रहनुमा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आवाम को राहत और बहाली का भरोसा भी दे रहे हैं। आखिर ये तबाही कितनी गहरी है और इसे ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक जहां प्रकृति का कहर और इंसानी हौसले की जंग एक साथ दिख रही है। क्या हालात है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन और सरकार क्या एक्शंस ले रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में क्या हालात है। राजौरी जिले में बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ कई घर गिर गए हैं और सरकारी इमारतें भी खतरे में आ गई हैं। कराइयां प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बच्चे और शिक्षक अब खुले में पढ़ाई करने को मजबूर है, क्योंकि किसी भी वक्त स्कूल की इमारत गिर सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मरम्मत जल्द नहीं कराई गई तो बच्चों की तालीम रुक जाएगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पठानमोड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भारी बारिशों की वजह से जहाँ अलग अलग एरियाज में नुकसान हुए हैं, तो वहीं स्कूल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। स्कूल की दीवारें जो हैं पूरी तरह से गिरने की कगार पर हैं। पानी जो है वो स्कूल में जमा रहता है। आज बारिश रुकी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और ख़तरा जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है बच्चों के लिए भी। अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है हम के बच्चे अंदर बिठा सकते हैं, तो दीवारें जो हैं पीछे से हमने देखा है पूरी टूटी हुई हैं, कभी भी जो है वो गिर सकती है दीवार। हाँ, स्कूल भी पुराना है तो आप कंडीशन खुद ही देख चुके हैं सारी। कितना खतरा है बच्चों के लिए? हमें भी खतरा है, बच्चों को भी खतरा है। हम सोचते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, हम बाहर बैठते हैं तो समझ नहीं आती कहाँ बैठे। बारिश में क्या कंडीशन थी जहाँ जब पानी? यहाँ दरिया की तरह पानी निकलता था। दरिया जैसे चलता है वैसे हम गुजर नहीं सकते थे, अंदर जा नहीं सकते थे। बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना राजौरी जिले की नौशेरा विधानसभा पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और कहा कि प्रशासन हर संभव मदद करेगा। रैना ने लोगों से कहा कि आप अपनी फाइल पूरी करके डीसी ऑफिस में जमा कर दें, ताकि आपको राहत राशि तुरंत मिल सके। मैं तमाम अफेक्टेड फैमिली से ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ बारिश, बाढ़ और सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें फौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी है, नुकसान की रिपोर्ट कराना है और पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट की कॉपी लेकर तहसीलदार गर्दावर और पटवारी के सहयोग से अपने अपने एरिया में जो नुकसान हुआ है, जिसका जो उसकी फाइल तैयार करके उसको सबमिट की जाए, ताकि उन लोगों को सरकारी मदद के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू हो सके। मेंढर के उच्छड़ गांव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मेडिकल कैंप लगाया। बाढ़ और बारिश से प्रभावित बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई। बीएसएफ के डॉक्टरों ने बताया कि ये पहल सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन हालात में सीमा पर बसे लोगों को सहारा देने की भी कोशिश है। मेडिकल फ्री कैंप वहाँ लगाया हुआ है। ये जो आज आप देख रहे हैं कि इस बारिश की वजह से यहाँ पे वो लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों को बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। तो इस वक्त जो बीएसएफ ने यहाँ पे कैंप लगाया है, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ की आवाम भी बहुत शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने इस वक्त इन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए हुए लोगों को दवाई की सहूलत दी है। जो बीएसएफ उच्छाद जो हर लोगों की मदद करती है आगे पीछे भी, और आज जो यहाँ दूर दराज इलाका, पहाड़ी इलाका और बॉर्डर इलाके में यहाँ इनकी हमेशा पब्लिक की मदद करते रहते हैं। आज भी मेडिकल कैंप में जो दवाइयाँ बूढ़े, जवान, बच्चे सबको दी जा रही हैं। माशाअल्लाह, ये बीएसएफ की तरफ से जो फ्री कैंप लगाया गया है और इसमें खुसूसी तौर पर जामियात के बच्चे, हमारे मदरसे के बच्चे दवाइयाँ ले रहे हैं। सबसे पहले हम बीएसएफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बॉर्डर के साथ साथ इंसानों की सेहत का भी बहुत ख्याल रखने की कोशिश की। मेंढर के कलाबन गांव में जमीन धंसने से भारी तबाही हुई है। यहां 33 मकान पूरी तरह से ढह गए और 35 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। सैकड़ों कनाल जमीन बर्बाद हो गई और ढांचे मलबे में बदल गए।
प्रशासन ने करीब 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है और राहत कार्य लगातार जारी है। लैंडस्लाइड हुई थी या जो दूसरा एरिया है, आप देख लें कि रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, कश्मीर में हो रही है, जम्मू के दूसरे अतराफ में हो रही है, आपका रजौरी में हो रही है। तो जो मेरी स्टडी है, जो मेरा नॉलेज है, ये जो एक तो बारिशें ज़्यादा हुई, अपना जो स्पेसिफिकेशन होता है, जो DPR होता है, उसके मुताबिक सड़कें बनती नहीं हैं, अलाइनमेंट बेहतर नहीं होती है और जो एज पर DPR सड़कों के काम नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी BRO की रोड्स हैं या ये बड़ी बड़ी हमारी सड़कें PMGSY की सड़कें हैं, आप किसी भी सड़क पे जाएं देखें कि कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, आप जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी देखेंगे, आज से 20 साल पहले की कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि कोई भी सड़क बने वो उस पर क्रॉस ड्रेनेज और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम उसका होना चाहिए। अखनूर उपमंडल के गांव भी बारिश से प्रभावित हुए। यहां SCM खौड़ सतीश शर्मा और उनकी टीम ने हालात का जायजा लिया। लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी परेशानियां रखी। इस दौरान DDC प्रवीण शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। वहीं SDM खौड़ ने विभागों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। स्टेशन को आज फॉरवर्ड एरिया में लोगों का पता लेने के लिए भेजा है। काफी नुकसान हुआ लोगों का, चाहे वो रोड के हालत में हो। आप देख रहे हो जो एक मिडिल स्कूल है ये बट्टल में, इसकी क्या हालत है, कैसे ये हमारे लोग इसको बच्चे का परसों से स्कूल लगने वाला बच्चे कैसे स्कूल के अंदर जाएंगे। और आपने देखा होगा जगह जगह में काफी जो भी रोड इधर है सब डैमेज है, चाहे वो PWD का है, चाहे वो PMGSY का है, काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हम मंत्री साहब को यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन रोडों को रिस्टोर किया जाए और जो स्कूल जो डैमेज हुए हैं इनका कंपनसेशन जल्दी दिया जाए और बच्चों के पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी इसका हल होना चाहिए। हमारे सब डिवीज़न में जो हमारी हिली तहसील है और सामुआ का जो ब्लॉक है उसके कुछ पार्ट्स हैं। हमारी जो खड़ावली तहसील है इसका जो हिली रोड्स हैं PMGSY के और PWD के जो रोड्स हैं ये बहुत जगह से डैमेज हुए हैं। ब्लॉकेज इनकी लंबी लंबी ब्लॉकेज हैं, पहाड़ी की पूरी नीचे गिरी है और पस्सी अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह पे गिर रही है। 100 मीटर 200 मीटर के स्पैन पे जो ब्लॉकेड हुआ है। सबकी जो शमूलियत के साथ जितनी जल्दी हो सकता है रोड की जो कनेक्टिविटी है रेस्ट ऑफ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ की जाए ताकि हमारे लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना दिक्कत आए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की तस्वीरें एक जैसी हैं। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मकानों और खेतों से लेकर बच्चों की पढ़ाई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक हर तरफ मुश्किलें खड़ी हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि राहत और बहाली का काम कितनी जल्दी से आगे बढ़ता है ताकि वो सामान्य जिंदगी की ओर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बारिश की तबाही ने न सिर्फ मकानों और खेतों को उजाड़ा है बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की तालीम को भी गहरी चोट पहुंचाई है। राजौरी में जर्जर स्कूल, मेंढर के कलाबन गांव में ढहते मकान और अखनूर में बर्बाद फसलें, ये तस्वीरें हर किसी का दिल दुखा रही हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में बीजेपी के रविंद्र रैना, BSF की मेडिकल टीमें, प्रशासन के अफसर आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहत कैंप, मुफ्त दवाइयां और बहाली के वादे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हालात को सुधारने की कोशिशें जारी है। बस इस वक्त आवाम की कोशिशें, इस वक्त प्रशासन की यही कोशिश है कि आवाम की तकलीफ को जल्द से जल्द दूर किया जाए और बेघर हुए परिवारों को सहारा दिया जाए और जिन लोगों के खेत बर्बाद हो गए हैं उन्हें भी कोई राहत राशि दी जाए। जम्मू कश्मीर का ये इम्तिहान आसान नहीं है मगर आवाम की हिम्मत और प्रशासन की कोशिशें इसे सही बनाने की, हालात को दोबारा स्थिर करने की, जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।